नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। कुआं खोदते मजदूर दबा, 24 घंटों से रेस्क्यू जारी। टीमें कुएं के पास खाई खोदकर बना रही है रास्ता। पिस्टल के साथ इंस्टाग्राम पर अपलोड किया वीडियो, गिरफ्तार। दो देसी पिस्टल के साथ दो युवक गिरफ्तार। आरोपी 21 साल से कम आयु। पुलिस की नाकाबंदी में भागे ड्रग सप्लायर, पिस्टल और उसका साथी गिरफ्तार। 24 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बाड़मेर चौटन के दनाव इलाके के मीठे का तलाब गांव में निर्माणाधीन कृषि कुआं अचानक ढह गया। कुएं में एक मजदूर नीचे दब गया। बीते 24 घंटों से स्थानीय लोगों, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मजदूर को निकालने के लिए रात से 4 जेसीबी मशीनें रेत निकालने में लगी हुई है। वहीं सेरवा प्रशासन ने एक हिटाची मशीन को भी बुलवाया है। वहीं कुएं के पास से खाई खोद कर का रास्ता बनाया जा रहा है। हादसे के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन से कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। दरअसल सोमवार को करीब 2 बजे चौटन इलाके के मीठे का तला निवासी रसूल पुत्र बीजा खान के निर्माणाधीन कृषि कुएं को गहरा करने का काम चल रहा था। सोमवार को भी फर्मे के नीचे से रेत निकाली तो अचानक से वो टूट गया। इब्रे का तला निवासी नेहरूराम की जिसकी उम्र 45 साल है और मानाराम का वो पुत्र है और फर्मा टूटने से नीचे दब गया। बाहर खड़े उसके साथियों ने कुएं मालिक और आसपास के लोगों और प्रशासन को सूचना दी। सेडवा तहसीलदार रूपाराम, एसडीएम रामजी भाई कलभी, दनाव थानाधिकारी मीठराम मई जाप्ता मौके पर पहुंचे। वहीं बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। बीते 24 घंटे से लगातार स्थानीय लोगों, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा मशीनों से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, लेकिन मजदूर को बाहर नहीं निकाला जा सका है। सेडवा एसडीएम रामजी के मुताबिक एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस स्थानीय लोगों की मदद से लगातार से रेस्क्यू कर रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी और सलामत मजदूर को बाहर निकाला जाए। हिटाची मशीन को भी बुलवाया है, इससे रेस्क्यू में तेजी लाई जाएगी। एसडीआरएफ और प्रशासन एक ही प्रयास है कि जल्दी मजदूर को बाहर निकाला जाए। चौटन विधायक पद्माराम मेघवाल का कहना है कि नेहरूराम कुआं खुदाई का काम कर रहे थे। निर्माणाधीन कुएं ढहने से नीचे दब गए हैं। बहुत दुखद घटना है। कल 2 बजे से लगातार 24 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मशीनों से बालू, रेत और मलबे को हटाते हैं तो वापस दोबारा अंदर आ जाता है। प्रशासन और हमारा प्रयास है कि जल्द मजदूर को बाहर निकाला जाए। बीते 24 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मिट्टी निकालने के दौरान बार बार कुएं से बालू मिट्टी ढह रही है। इसमें रेस्क्यू टीम को परेशानी आ रही है। रात से 4 जेसीबी मशीन और सिविल डिफेंस व स्थानीय लोग लगातार मजदूर को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम द्वारा कुएं के पास में ही जेसीबी से ट्रैक्टर भरवाकर खाई बना जा रही है। जेसीबी ने करीब 10 फीट तक खुदाई कर दी गई है। प्रशासन तेजी लाने के लिए एक हिटाची मशीन को भी मंगवा। सेडवा एसडीएम रामजी राम दनाव पुलिस की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन से कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। इसको लेकर भी स्थानीय लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर मजदूर नेहरूराम के परिजनों का हाल बुरा है। बाड़मेर जिले की समदड़ी पुलिस ने 2 अवैध हथियार बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर पिस्टल के साथ म्यूजिक लगाकर एक वीडियो अपलोड किया था। पुलिस इन आरोपियों से अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। समदड़ी पुलिस ने 12 दिनों में 12 पिस्तल बरामद कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल समदड़ी कस्बे में दिनदाड़े व्यापारी के घर पर लूट के आरोपियों से पूछताछ के आधार पर कार्रवाई करते हुए 1 सितंबर को समदड़ी कस्बे से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 अवैध पिस्टल, मई 7
कारतूस बरामद किए थे। इन आरोपियों से पूछताछ कर संदिग्ध लोगों पर नजर रखी गई। समदड़ी पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए सोमवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2 अवैध देसी पिस्तौल बरामद की गई। समदड़ी थानाध्यक्ष दाऊद खान के मुताबिक देसी हथियार के साथ गिरफ्तार उमर भारती पुत्र सैतान भारती निवासी कम्मो का बाड़ा मजल शराब की दुकान चलाता है। आरोपी ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम आईडी पर पिस्तौल के साथ बालम थारी ओलू आवे गीत की थीम पर एक वीडियो अपलोड किया था। वहीं दूसरा आरोपी जितेंद्र कुमार उर्फे जीतू, जो कि खेजड़ियाली निवासी है, वो काफी समय से बदमाश लड़कों की संगत में था, जिस पर पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखी जाकर गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले की डीएसटी व दनाव पुलिस ने एमडी सप्लाई करने जा रहे एक हिस्ट्री शीटर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे 24 ग्राम एमडी पाउडर बरामद कर एक बाइक को भी जब्त किया है। पुलिस आरोपियों से खरीद फरोख्त को लेकर भी पूछताछ कर रही है। दरअसल इंटरनेशनल भारत पाकिस्तान बॉर्डर के गांवों में मादक पदार्थों की तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर एसपी दीपक भार्गव के नेतृत्व में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बाड़मेर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बॉर्डर इलाके में एमडी पाउडर की सप्लाई करने की फिराक में है। इस पर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल पुलिस टीम और दनाव पुलिस ने मीठे का तला गांव में नाकाबंदी की गई। बाइक पर 2 युवक नाकाबंदी देखकर भागने का प्रयास करने लगे। टीम ने पीछा करके श्री रामवाला गांव में पकड़ लिया। टीम द्वारा दोनों युवकों की तलाश की गई। बाइक ड्राइवर मनफूल सिंह पुत्र उमाराम निवासी कृष्ण का तला गांव दनाव के कब्जे से 15 ग्राम एमडी और पठान खान पुत्र दिगू खान निवासी इटालिया दनाव के कब्जे से 9 ग्राम एमडी बरामद की गई। दनाव मीठाराम के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी मनफूल सिंह हिस्ट्री शीटर है। पुलिस ने कुल 24 ग्राम एमडी बरामद की है। वही दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों में खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। मोबाइल की बैटरी फटने से चारपाई में आग लग गई। इस चारपाई पर लेटी 8 महीने की बच्ची जलकर बुरी तरह झुलस गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बच्ची ने रविवार शाम को दम तोड़ दिया है। हादसा फरीदपुर के गांव पंचो शनिवार को हुआ था। यहां के सुनील कुमार कश्यप के घर में सौर ऊर्जा का पैनल लगा है। इसी पैनल से घर में रोशनी होती थी। पैनल से ही शनिवार को लावा कंपनी का मोबाइल चार्जिंग पर लगा था, जिसकी बैटरी फट गई और आग लग गई। सुनील की पत्नी कुसुम ने बताया कि पति किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में मैं और मेरी 2 वर्ष की बेटी नंदिनी और 8 महीने की बच्ची ने मैंने अपनी दोनों बेटियों को अलग पड़ी चार लिटा दिया और शौचालय चले गई। उन्हें बताया कि जिस प्लास्टिक की निवाड़ से बनी चारपाई पर 8 महीने की बच्ची नेहा सो रही थी, उसी के पास सौर ऊर्जा के पैनल से मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगा था। चार्जिंग के समय अचानक मोबाइल की बैटरी फट गई। कुसुम के मुताबिक धमाका इतनी तेज हुआ कि बैटरी की आग प्लास्टिक की चारपाई पर भी गिरी, जिससे चारपाई जलने लगी। उस पर लेटी 8 महीने की नेहा जलकर बुरी तरह झुलस गई। धमाके की आवाज और बच्ची की चीख पुकार सुनकर मैं दौड़ी पहुंची तो मेरी बेटी जलकर चारपाई से गिर गई थी और चीख रही थी। बमुश्किल बच्ची को चारपाई से उठाया। उसके बाद तुरंत पति को बुलाया और जिला अस्पताल लेकर गए। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों ने बच्ची को देखा। कुसुम का आरोप है कि डॉक्टरों ने बच्ची के इलाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रविवार की शाम को बच्ची की मौत हो गई। मौत के बाद घर में मातम पसर गया है। घर में 8 महीने पहले आई खुशियां फाकफूर हो गई है। बच्ची के पिता सुनील कुमार कश्यप मेहनत मजदूरी करते हैं। परिवार में अब पति पत्नी और 2 साल की बच्ची नंदिनी ही बचे हुए हैं। खबरों में लेते हैं अब छोटा सा विराम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। लखनऊ के हजरतगंज के लेवाना होटल का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। मालिक का नाम लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की सूची में अलग अलग है। होटल का नक्शा पास नहीं है, इसके बाद भी इसका संचालन हो रहा है। एक आरटीआई के जवाब में इसका खुलासा हुआ है। सुभाष चंद्र विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति ने होटल के नक्शे को लेकर एलडीए में आरटीआई लगाई थी। वहां से 13 जुलाई को जवाब दिया गया कि होटल का नक्शा पास नहीं है, नक्शे को निरस्त कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि इसके साथ एलडीए ने एक कागज लगाया है, इसमें मालिक का नाम सुनील कुमार साई है। यह नक्शा साल 2002 में निरस्त हुआ है, यानी पिछले 20 साल से इसका ऐसे ही संचालन हो रहा है। नगर निगम में हाउस टैक्स आरआर डेवलपमेंट्स के नाम से जमा होता है। इसमें पिता या पति वाले नाम वाले विकल्प में राहुल और रोहित अग्रवाल का नाम है। नियमानुसार रजिस्ट्री जिस व्यक्ति के नाम होता है, हाउस टैक्स भी उसके नाम में ही बनता है। उसके अलावा नक्शा भी उसके नाम से ही पास होता है। नगर निगम की सूची में 7,19,289 रुपये का हाउस टैक्स जमा भी हो रहा है। मीडिया के पास एलडीए और नगर निगम दोनों के कागज भी मौजूद है। नगर निगम जॉन एस के जोनल अधिकारी राजेश सिंह का कहना है कि नगर निगम की सूची में आरआर डेवलपर्स के नाम से हाउस टैक्स बनता है। हाउस टैक्स जनरेट करते समय रजिस्ट्री की कॉपी देनी पड़ती है, उसके नाम के आधार पर ही हाउस टैक्स बनता है। एलडीए से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मानचित्र में दिया गया नाम कई बार जानबूझकर गलत दिया जाता है। इससे अगर कभी सवाल उठे तो बता दिया जाता है कि यह गलती से हो गया है। उसको सही कराने और फाइल दबाने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है। स्थिति यह है कि लखनऊ जिला प्रशासन में बड़े पद पर रहने और एलडीए के वीसी रह चुके एक सीनियर अधिकारी का ठिकाना हमेशा लेवाना होटल में रहा है। ऐसे ही लोग के शहर पर शहर में अवैध निर्माण का धंधा चल रहा है। लेवाना होटल में कहीं से भी फायर की गाड़ी नहीं पहुंच सकती। होटल 3 तरफ से पूरी तरह से पैक है, केवल सामने से गाड़ी पहुंचने का रास्ता है, जबकि मानक के हिसाब से होटल के चारों तरफ इतनी जमीन होनी चाहिए कि मौके पर कभी भी फायर की गाड़ी पहुंच जाए। अधिकारी एक बार फिर उस तरह की घटना का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस मामले में एलडीए और फायर दोनों की विभाग की तरफ से कभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी का कहना है कि इस मामले में जांच कराई जाएगी। नगर निगम से कागज मांग कर चेक किया जाएगा आखिर यह कैसे हुआ। मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। एलडीए अधिकारियों को इस बात की जानकारी है कि होटल का नक्शा पास है, यहाँ 40 से ज्यादा कमरों का संचालन हो रहा है। इसके अलावा सबसे आखिर फ्लोर में रेस्टोरेंट भी चल रहा है। बावजूद उसके एलडीए की तरफ से इसको सील नहीं किया गया है। शहर में छोटे निर्माण पर उगाही के लिए बिल्डिंग को सील करने वाले जेई और एक्सईएन की टीम का यहां न पहुंचना सवाल खड़ा कर रहा है।
गाजियाबाद के एक डॉक्टर को अमेरिका के नंबर से कॉल करके सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। कॉल करने वाले ने कहा है कि जैसे कन्हैया कुमार और डॉक्टर उमेश को भेजा है, तुझे भी वहीं भेज दूंगा। शहर की अंबेडकर कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला का सीताराम हृदयनाथ चिकित्सालय है। डॉक्टर ने बताया कि 1 सितंबर को 11:28 पे उसके पास व्हाट्सएप मिस कॉल आई थी। इसके बाद 2 सितंबर को दोबारा कॉल आई है। कॉल करने वाले ने मोदी योगी का नाम भी लिया था। कॉल करने वाले ने कहा कि डॉक्टर अकेला बोल रहा है, बहुत हिंदू संगठन की बात करता है, तेरा मोदी योगी यति नरसिंहानंद तुझे बचा नहीं पाएगा। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, अल्लाहू अकबर। 2 सितंबर को ही डॉक्टर अरविंद के पास दोबारा कॉल आई। इस बार कॉल करने वाले ने कहा, मेरे आदमी तेरे चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं। कॉल करने के बाद डॉक्टर अरविंद के व्हाट्सएप पर 3 फोटो भेजे गए हैं। इन फोटो में एक व्यक्ति के घुटने के नीचे से पैर कटे दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर अरविंद ने बताया कि फोटो आने के बाद वे दहशत में आ गए हैं। उन्होंने उस नंबर पर कॉल की लेकिन संपर्क नहीं हो सका। डॉक्टर ने बताया कि वो और उनका परिवार दहशत में है। उन्होंने 12 सितंबर को थाना सिहानी गेट में मुकदमा दर्ज कराया है। साहिबाबाद में बीजेपी नेता पंकज त्यागी को भी 30 अगस्त को धमकी भरा पत्र मिला था। पत्र में जैसा लिखा था, तुम्हें संदेश मिला कि नहीं या और संदेश भेजे तुम्हें, तुम्हारी एक ही सजा, सर तन से जुदा। पंकज त्यागी ने इस मामले में थाना में मुकदमा भी दर्ज करवाया था। उन्होंने सुरक्षा भी मांगी थी जो अब तक नहीं मिली है। महाराष्ट्र के अमरावती में 21 जून को दवा व्यापारी उमेश कोले की हत्या उनकी शॉप से कुछ दूर पर हुई थी। इसका वीडियो रात तकरीबन 10 बजे घात लगाकर बैठे 3 आरोपियों ने उन्हें बीच सड़क पर रोका और फिर चाकू से गले पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। उमेश ने भी बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखी थी। सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर के पास नदी में सैलाब आने से कार सवार एक ही परिवार के 5 लोग बह गए। इसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया है। यह सभी सहारनपुर के शाकंभरी देवी मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। जिस नदी में अचानक तेज बहाव आया उसे शाकंभरी देवी बरसाती नदी कहते हैं। इस नदी को पार करके मंदिर में दर्शन के लिए जाया जाता है। घटना मंगलवार सुबह 5:30 बजे की है। सहारनपुर की शुगर मिल कॉलोनी में रहने वाली सीमा अपनी 3 बेटियों तनिया, मेघा और रिया के साथ मंदिर में दर्शन करने जा रही थी। ड्राइवर रवि कार चला रहा था। कार से यह सभी शंकराचार्य आश्रम के पास पहुंची तभी अचानक पहाड़ी इलाके से पानी का तेज बहाव आ गया। सभी गाड़ी से उतरकर भागने लगे। रवि, मेघा और तनिया बचकर निकल गई। सीमा और रिया पानी में बहने लगी। करीब 1 किलोमीटर दूर बुरादेव के पास शोर मचाने पर दुकानदार बचाने के लिए पानी में कूद गए। दोनों की नदी से बाहर निकाला। इसमें सीमा की मौत हो चुकी थी। रिया की सांसें चल रही थी, वह घायल हो गई थी। आनंद फानंद में उसे अस्पताल में भेजा गया। सहारनपुर से 48 किलोमीटर दूर बेहट क्षेत्र के शाकंभरी देवी का मंदिर है। यह पहाड़ी की तलहटी में है। मंदिर जाने के लिए अधिकतर लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं। नदी में छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे, उसी से रास्ते होकर कार गुजरती है। लगभग 11 महीने तक इस नदी में पानी नहीं होता। आमतौर पर बारिश तेज होने पर कभी कभी बाढ़ आ जाती है। मंगलवार सुबह भी शुरू में हल्का पानी था, लेकिन जैसे ही कार बीच में पहुंची तभी पानी का तेज बहाव आने से यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सोमवार को भी नदी में अचानक पानी बढ़ गया था। बावजूद प्रशासन ने लोगों को जाने से नहीं रोका। सीमा के पति हेमंत शुगर मिल से रिटायर्ड है। सीमा ब्यूटिक चलाती थी। मृतक सीमा के पति हेमंत ने बताया कि वह पहली बार मां शाकंभरी देवी गए थे। आज मंगलवार की छुट्टी होने की वजह से बच्चों ने अचानक मंदिर जाने का प्रोग्राम बना लिया था। 2 बेटियां और ड्राइवर सुरक्षित है। अस्पताल में भर्ती रिया ने बताया कि नदी में पानी का बहाव काफी तेज था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। बुरादेव के पास लोगों को मेरा शोर सुनाई दिया तो उन्होंने मेरी जान बचाई। मैं हिम्मत हार जाती तो कुछ भी हो सकता था। मंगलवार को यूपी के 29 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 3 से 4 दिन तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में हल्की और भारी बारिश हो सकती है। लखनऊ के आसमान में सुबह से ही बादल छाए हैं और हल्की बारिश भी हुई है। आंचलिक विज्ञान केंद्र के निर्देशक जेपी गुप्ता बताते हैं कि बीते 24 घंटों में 87% कम बारिश हुई है। औसत अनुमान बीते 24 घंटों में 7.1 मिलीमीटर बारिश होनी थी, जो सिर्फ 0.9 मिलीमीटर हुई है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब अनुमान से 87% तक बारिश कम हुई है। जेपी गुप्ता बताते हैं कि मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, सहारनपुर, आजमगढ़, मऊ, अमेठी
नगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, बस्ती, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, कन्नौज एरिया, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, श्री बस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलिया, देवरिया और गाजीपुर में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिजली की चमक के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।